Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that the biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic levels. This happens because. तो यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं. एक एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं जो कि है डीडीटी. डीडीटी इज डाइक्लोरोडाइफिनॉक्सी ट्राइक्लोरोइथेन, जो कि एक पेस्टिसाइड की तरह यूज होता है, एग्रोकेमिकल की तरह यूज होता है, और दूसरा है मर्करी. तो दो एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे हैं. सो ये दोनों ही कंपाउंड्स जो है बायो मैग्निफिकेशन शो करते हैं. मैग्निफिकेशन का मतलब है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से यूट्रोफिकेशन या जिसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन ये कॉज कर रहा है, जो विच कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन. तो सपोज कि अगर हमने इस केमिकल को, जो कि एक इंसेक्टिसाइड केमिकल है, फील्ड्स में यूज किया या अदरवाइज यूज किया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के अंदर, तो रन ऑफ वाटर के साथ ये पानी के अंदर चला जाएगा. सो पानी के अंदर जाके अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, सो इस वाटर को यूज करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स. अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे जूप्लैंक्टन्स. सो जूप्लैंक्टन्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगी. और इसके बाद इस जूप्लैंक्टन्स के ऊपर स्मॉल फिश जो है वो फीड करती है. स्मॉल फिश के फीड होने से यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 0.5 ppm है स्मॉल फिश के अंदर. स्मॉल फिश के ऊपर फीड करेगी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल की लार्ज फिश, जो कि एक कार्निवोर है, और ये लार्ज फिश के अंदर ये हो जाएगी 2 ppm, फॉलोड बाय द फिश ईटिंग बर्ड्स. सो फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर ये जो कंसंट्रेशन है ये अप्रोक्सीमेटली 25 ppm हो जाएगी. सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो ये मेटाबोलाइज हो रहा है, ना ही ये एक्सक्रीट हो रहा है, और टॉक्सिक सब्सटेंस है वो नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पे इसलिए पास हो रहा है क्योंकि ये जाके कनेक्टिव टिश्यू, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डीडीटी की, तो ये फैट टिश्यू के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है. सो फैट टिश्यू में डिपोजिशन की वजह से और कोई भी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ना होने की वजह से ये बायोमैग्निफिकेशन का प्रोसेस शो करता है. और ये बायोमैग्निफिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आएगा वो आएगा बर्ड्स के ऊपर. सो फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं, इनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो जाएगा. कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एग्स के लिए. तो एग्स के लिए अगर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स बनी हुए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा थिनिंग हो जाएगी क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं है प्रॉपर. थिनिंग ऑफ द एग शेल्स की वजह से इनके एग्स की प्रीमेच्योर ब्रेकिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिससे देयर विल बी डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन. सो सबसे बड़ा अफेक्ट जो डीडीटी का आ रहा है वो डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन पे आ रहा है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों ऑप्शंस को देखते हुए कि ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन के लिए बन जाता है. सो लेट्स मार्क ऑप्शन नंबर 4 एज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.